सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू भी हो गया है। दिसंबर 2000 में सीएए कानून बना, लेकिन जबरदस्त एहतजाज और फिर कोविड की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। बट नाउ इलेक्शन इज अराउंड द कॉर्नर, सो एज मुद्दा बाकी आप समझदार हैं, इसे सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएए का मकसद 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर और अपने मजहब की बुनियाद पर परेशानियों का शिकार होकर हिंदुस्तान आए गैर मुस्लिमों को यानी कि हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को नागरिकता देना है और शहरियत देना है। लेकिन इस बिल में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है और पूरी तरह से मुसलमानों को इस बिल से बाहर रखा गया है, क्योंकि सीएए मुसलमानों को शहरियत देने का कानून नहीं है, जिससे एक तरह की नाइंसाफी झलकती है। और प्रोटेस्ट के कई वजहों में से एक वजह यह भी है कि हुकूमत ने इसे मजहब की बुनियाद पर बनाया है। आप सीएए से मजहब को निकाल दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह कि क्या सीएए से मुसलमानों की शहरियत पर कोई फर्क पड़ेगा और इसकी मुखालफत क्यों हो रही है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने के मुताबिक हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का सीएए से कोई लेना देना नहीं है और ये सिटीजनशिप देने का और नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का। लेकिन मसला तब खड़ा होता है जब हम एज मुस्लिम सीएए को एनआरसी और एनपीआर से जोड़कर देखते हैं, तो पता चलता है कि एनआरसी में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कागज नहीं दिखाएगा तो सीएए के जरिए वो बच जाएगा, लेकिन कोई मुसलमान कागज न दिखा पाए तो उनकी शहरियत छीन ली जाएगी और उनके लिए डिटेंशन सेंटर, चाहे वो और उसके पूर्वज सदियों से इस देश में रहते आ रहे हों। इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं कि गैर मुस्लिमों के लिए सीएए एज बैकअप प्लान है, तो मुसलमानों को सीएए कानून से अलग क्यों रखा गया? ये तो गलत है और सीएए को रिलीजन की बुनियाद पर बनाना ही गलत है। लेकिन ये जो मुसलमानों के खिलाफ यकतरफा और कंटिन्यूअसली कानून बनाने की और ताकत और हुकूमत के नशे में चूर होकर एक खास कम्युनिटी को साइड लाइन करने की जो कोशिश हो रही है, इंशाअल्लाह नेगेटिव थॉट रखने वाले अफराद कभी कामयाब नहीं होंगे इसमें। और याद रखिए, पावर इज नॉट इटर्नल। आज आपके पास हुकूमत है, कल नहीं होगी, और दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, और जब वक्त का पहिया घूमता है तो सारा गुरूर, घमंड, तकब्बुर और हुकूमत का नशा सब धरा का धरा रह जाता है। और याद रखिए, सदियों से ईमान वालों को खत्म करने की कोशिश चल रही है, लेकिन आज तक किसी को इसमें कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि हम हैं तो ये दुनिया है, और जिस दिन ईमान वाले खत्म हो गए तो तुम भी और ये दुनिया का निजाम भी दरहम बरहम हो जाएगा। दैट्स इट। तो फिलहाल सीएए से तो दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन दिक्कत और परेशानी उस वक्त है जब हम सीएए को एनआरसी और एनपीआर से जोड़कर देखते हैं। उस वक्त हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने दोस्त और होस्ट शफी अंसारी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।